तैयार हो सभी? अरे सो रहे हो, जग रहे हो, नींद में हो? देखो, तो सबसे पहले आपका है हु। क्या है भाई? दूसरा क्या है बोलो? विच। तीसरा क्या है? व्हाट, है ना? और इन तीनों के स्थान पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? दैट भी कर सकते हैं, तो ये भी याद रखना। इसके बाद में अगला आपको पढ़ाऊंगा व्हेन। ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम इसको। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेयर। फिर क्या पढ़ेंगे हम? हुज और whom। ये सारे आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो जो आपका हु है इसका मतलब क्या होता है पता है? रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब जो निकलता है। विच का मतलब भी जो, व्हाट का मतलब भी जो, दैट का मतलब भी, दैट सभी के लिए यूज होता है। मतलब हु के स्थान पर भी, विच के स्थान पर भी और व्हाट के स्थान पर भी दैट हो सकता है यदि आपके सेंटेंस में क्या लिखा हो? द सेम लिखा हो, एवरीवेयर लिखा हो, somebody लिखा हो, रिलेटिव प्रोनाउन को यू लिखा हो इस तरीके से, है ना? या फिर द ओनली लिखा हो। इस तरीके के वर्ड अगर आ रहे हो तो आप हु, विच और व्हाट की जगह क्या लगा सकते हो? अरे क्या लगा सकते हो? दैट। आगे हम लोग समझने वाले हैं कि है क्या। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक्चुअल में देखा जाए तो ये वर्क करते हैं कंजंक्शन की तरह। किसकी तरह काम करते हैं? मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं दो सेंटेंसेस को। और चूंकि आप देख सकते हैं कि इसका नाम है रिलेटिव, मतलब ये क्या करने का काम करता है? रिलेट करने का काम करता है। क्या करने का? मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल कि रवि एक अच्छा लड़का है जो सब कुछ जानता है। रवि इज अ गुड बॉय हु नोज एवरीथिंग। तो यहां हु क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। किसको रिलेट कर रहा है? रवि को। आ रही बात समझ में? तो रिलेटिव प्रोनाउन ये सारे के सारे वर्ड जो है, वैसे हु का मतलब क्या होता है? कौन। क्या होता है? जब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करता है तो इसका मतलब कौन निकलता है। विच का मतलब क्या निकलता है? कौन सा। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या मतलब देगा ये? जो का। व्हाट का मतलब क्या निकलता है? क्या। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में क्या निकलेगा? जो। तो हमें ये भी समझना होगा कि हमें हु का लगाना है, विच का लगाना है, व्हाट का लगाना है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि भाई हु जो है वो किसके साथ लगेगा? पर्सन के साथ। किसके साथ? किसके साथ? विच लगेगा किसके साथ? थिंग्स के साथ। और व्हाट लगेगा? थॉट्स के साथ, विचारों के साथ। आ रही बात समझ में? अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूंगा, आपको पहचानना है कि कौन से सेंटेंस में आपको हु, विच और व्हाट क्या अप्लाई करना है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, बोलो जो आप बोल सकते हो। अब मुझे बताओ यहां पर ये जो आया है इसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे? अब इसकी इंग्लिश बनेगी स्पीक व्हाट यू कैन स्पीक। या फिर मान लीजिए एक बार स्पीक लिख दिया तो आप कैन पर भी फिनिश कर सकते हो। स्पीक व्हाट यू कैन, करो जो आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन, लिखो जो आप लिख सकते हो। राइट व्हाट यू कैन, मैं लिख रहा हूं जो मैं लिख सकता हूं। मैं लिख रहा हूं जो मैं लिख सकता हूं। आई एम राइटिंग व्हाट आई कैन राइट। कुछ आ रहा समझ में? मैं बोल रहा हूं जो मैं बोल सकता हूं। बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग व्हाट आई कैन। तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। तुम्हें करना चाहिए जो तुम कर सकते हो। यू शुड डू व्हाट यू कैन। फिर से बोलो, यू शुड डू व्हाट यू कैन। आर यू गेटिंग? तो व्हाट कहां यूज करना है आपको? जो के सेंस में। किसके सेंस में? जो चीज कोई वस्तु नहीं है लेकिन कोई मैटर है, कोई बात है, कोई थॉट है, वहां पर क्या बोलो? जो। मैं जानता हूं जो आप जानते हो। व्हाट यू नो। लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते। बट व्हाट आई नो यू डोंट नो। या फिर हम कहेंगे यू डोंट नो व्हाट आई नो। आई नो व्हाट यू नो बट व्हाट आई नो यू डोंट नो। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से सुनना। जो आप जानते हो मैं जानता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो आप नहीं जानते। आई नो वॉट यू नो बट वॉट आई नो यू डोंट नो। कुछ आया समझ में? नहीं आया है कि नहीं? मजेदार। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट विच। मुझे पेन दो जो आपके पास है। गिव मी। क्या बोलो? जल्दी बोलो। गिव मी द पेन विच यू हैव। तो ये रहा आपका विच, जिसका मतलब क्या होता है? अरे क्या होता है? जो।
मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। गिव मी द पेन विच यू हैव। गेटिंग? मुझे यस। ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नेगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वो मत करो जो आप नहीं कर सकते। नेगेटिव है ना। डोंट डू दैट व्हाट यू कांट। करो जो आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन एंड डोंट डू व्हाट यू कांट। बोलो जो आप बोल सकते हो और मत बोलो जो नहीं आप बोल सकते। स्पीक व्हाट यू कैन एंड डोंट स्पीक व्हाट यू कांट। तो ऐसा कोई नियम नहीं कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद नेगेटिव लगाना है। रिलेटिव प्रोनाउन तो हर जगह लगा दो, कोई सब सेंटेंस होना चाहिए कि वो उससे रिलेट करे, उससे क्या करे, वो रिलेट करे। नेगेटिव में लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो आगे ले चलता हूं मैं। गिव मी द पेन विच यू हैव। मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। ठीक है। अब मैंने कहा मैं वही कार खरीदूंगा जो आपके पास है। क्या बोलोगे? मैं वही कार खरीदूंगा जो आपके पास है। आई विल बाय द सेम कार विच यू हैव। और वैसे हम लोग देखो द सेम के लिए हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं? विच के लिए दैट भी कर सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं हम। आई विल बाय द सेम कार दैट यू हैव। आई विल बाय द सेम कार विच यू हैव। आई विल बाय द सेम कार दैट यू हैव। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा प्रैक्टिकली स्पोकन में हम लोग जो है दैट को इग्नोर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? किसको इग्नोर कर रहे हैं? दैट को इग्नोर कर रहे हैं। और ग्रामेटिकली देखें तो हम लोगों को फिर दैट भी लगाना बनता है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश में दैट विच दोनों आप लगा दोगे चल जाएगा। कोई इतना ज्यादा बाल का खाल नहीं निकालना होता कि भाई ऐसे ही नहीं ऐसे ही बोलना है। समझ गए? नहीं समझे? अरे समझ गए ना? हाँ, लेकिन ये मत बोल देना कि आई विल बाय द सेम कार हु यू हैव। ये मत बोलना, इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं होती फिर। हाँ, नहीं तो पता लगे सर आपने बोला सब चल जाता है। अरे भाई हु पर्सन के लिए लगता है, कार जो है वस्तु है, कार पर्सन नहीं है। नहीं समझे? ठीक है। आप ये कर सकते हो कि हु की जगह दैट लगा दो, दैट की जगह हु लगा दो। लेकिन ये थोड़ी कि हु की जगह विच लगा दोगे या विच की हु लगा, ऐसा नहीं करना है। नहीं समझे? चलो आगे ले चलता हूं। नेक्स्ट आपका क्या है? विच के बाद व्हाट हो गया हमारा। हु कहां यूज करते हैं हम लोग? पर्सन के लिए। मैंने कहा रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है। कैसा लड़का है? जो रोज स्कूल आता है, जो रोज स्कूल जाता है। ऐसा कर लो। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ, क्या बनेगी? रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय जो रोज स्कूल जाता है। हु गोज टू स्कूल डेली। आया क्या समझ में? रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु गोज टू स्कूल डेली। रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है जो रोज स्कूल जाता है। रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु गोज टू स्कूल डेली। आया क्या समझ में? अरे आया नहीं है? पक्का? कहीं कोई डाउट है? रवि इज एन इंटेलिजेंट बॉय हु गोज टू स्कूल डेली। रवि एक इंटेलिजेंट लड़का है जो रोज स्कूल जाता है। कोई डाउट? क्लियर है सब कुछ? पक्का पक्का? अरे लॉक कर दे। चलो तो भाई ये आपका रवि वाला हो गया यहां पर। अच्छा दैट कहां लगाना है आपको? सबको समझ में आया? द सेम, एवरीवेयर, समबडी, द ओनली के साथ में क्या लगाओगे? आएगा समझ में? चलो अगला मैं ले चलता हूं। वैन मतलब क्या होता है? अरे वैन मतलब क्या होता है? कब। लेकिन यहां पर वैन का मतलब क्या निकलेगा? हाँ, ये थोड़ा ध्यान देना। वैन का मतलब क्या निकलेगा? जब। मैंने कहा जब आप आते हो, जब आप बोलते हो, जब आप सोते हो, जब आप पढ़ाई करते हो। क्या मोबाइल यूज करते हो जब आप पढ़ाई करते हो? डू यू यूज सेल फोन व्हेन यू स्टडी? व्हेन यू स्टडी। क्या आप पढ़ाई करते हो तब टीवी देखते हो क्या? When you study, do you watch TV? No, no, no. जब मैं पढ़ाई करता हूं तब मैं टीवी नहीं देखता। No, I don't watch TV when I study. आप जब पढ़ते हो ना आपको टीवी नहीं देखनी चाहिए। When you study, you should not watch TV. तो ये when का मतलब ये क्या निकल रहा है? कब नहीं, जब निकल रहा है। वैसे when का मतलब क्या होता है? लेकिन कब कब होता है? अरे कब कब होता है? कब कब होता है? जब वो इंटरोगेटिव की तरह काम करे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करे। और जब कब होता है? जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करे। ठीक है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कब कब काम पूछा जाता है तो जब वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और कब जब पूछा जाता है जब वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करे। कुछ आया समझ में?
ठीक है, तो जब आप सोचते हो, व्हेन यू थिंक, जब आप बोलते हो, जब आप आते हो, जब आप आओगे, गलत है। व्हेन यू कम ही आएगा। याद है आपको मैंने एक रूल पढ़ाया था कि जब किसी फ्यूचर टेंस के आगे अनटिल, अनलेस, इफ, व्हेनेवर, व्हाटएवर, व्हेन अगर आ जाए तो किस में बनता है? प्रेजेंट में। तो जब आप आओगे तो व्हेन यू विल कम कि व्हेन यू कम? व्हेन यू। जब आप जाओगे तो व्हेन यू गो कि व्हेन यू विल गो? जब आप लिखोगे तो व्हेन यू राइट कि व्हेन यू विल राइट? जब आप पढ़ाई करोगे तो व्हेन यू स्टडी कि व्हेन यू विल स्टडी? कुछ आया समझ में? नहीं आया? अरे आ गया, यही तो सीखना है। तो जब आप आते हो, जब आप जाते हो, जब आप आओगे मैं आपका स्वागत करूंगा। आई विल वेलकम यू। आई विल दूसरा वाला फ्यूचर में बन जाएगा। जब आप आओगे मैं आपका स्वागत करूंगा। व्हेन यू कम आई विल वेलकम यू। जब आप जाओगे मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो। जब आप रोगे मैं हंसूंगा। हा हा। व्हेन यू क्राई आई विल लाफ। आई विल। जब मैं रोऊंगा तुम हंसोगे। हा हा हा। When I cry, you will laugh. कुछ आया समझ में? जब मेरे पापा उसको पीटते हैं तो मैं हंसता हूं। When my father beats him, I laugh. और जब मेरे पापा मुझे पीटते हैं तब वो हंसता है। He laughs. When my father beats me, he laughs. अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है सबको? Where मतलब क्या होता है? कहां, लेकिन इसमें क्या यूज होगा? जहां। मैं जानता हूं आप जहां जा रहे हो। मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, या मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो। आई नो वेयर यू आर। आ रही क्या बात समझ में? आई नो वेयर यू आर। आई नो वेयर यू आर। मैं जानता हूं जहां आप जा रहे हो, कहां आप जा रहे हो। मैं जानता हूं जहां आप रहते हो। मैं उस जगह को जानता हूं। आई नो द प्लेस। आई नो द प्लेस जहां आप रहते हो। वेयर यू लीव। मैं भी वहीं रहता हूं जहां आप रहते हो। आई ऑल्सो लीव देयर। आई ऑल्सो लीव एट द सेम प्लेस वेयर यू लीव। वेयर यू लीव। आर यू गेटिंग? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आप बैठ सकते हो जहां आप बैठना चाहते हो। यू कैन सिट वेयर यू वॉन्ट टू सिट। वेयर यू वॉन्ट टू सिट। आप लिख सकते हो जहां आप लिखना चाहते हो। यू कैन राइट वेयर यू वॉन्ट टू राइट। तो देखो वेयर का मतलब क्या हो रहा है यहां पर? कहां हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? कुछ आ रहा समझ में? चलो ऐसे ही हुज मतलब क्या होता है? किसका। लेकिन इसमें मतलब क्या निकलेगा? जिसका। जिसका ये पेन है, आओ और ले जाओ। Whose pen this is? Come and take. Come and take. जिसके पापा वहां खड़े हुए हैं वो मेरा दोस्त है, तो आप क्या कहोगे? He is my friend whose father is standing there. अरे वो लड़का मेरा दोस्त है जिसके पापा वहां खड़े हुए हैं, तो the boy is my friend whose father is standing there. फिर से बोलो एक बार। अरे बस समझ में? ठीक है, वो लड़का मेरा फ्रेंड है जिसके फादर वहां खड़े हुए हैं। द बॉय इज माई फ्रेंड हुज फादर इज स्टैंडिंग देयर। ठीक है। निशा जिसकी बहन एक अच्छी सिंगर है, ठीक है, हमारी क्लासमेट है। निशा जिसकी बहन एक अच्छी सिंगर हमारी क्लासमेट है। निशा हुज सिस्टर इज गुड सिंगर इज आवर क्लासमेट। ठीक है, निशा जिसकी बहन एक अच्छी सिंगर है हमारी क्लासमेट है, तो क्या बनेगा बोलो? निशा whose sister is a good singer। देखो यहां पर ये जो है ना, whose sister is a good singer, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है जो मेन सेंटेंस पर डिपेंड है। मेन सेंटेंस क्या है? निशा इज अवर क्लासमेट। निशा इज आवर क्लासमेट, ये आपका मेन सेंटेंस है। कुछ आ रहा समझ में? अब देखना, इधर ध्यान देना सब। निशा इज अवर क्लासमेट whose sister is a good singer। निशा हमारी क्लासमेट है जिसकी बहन एक अच्छी सिंगर है। या फिर निशा whose sister is our classmate। निशा जिसकी बहन एक अच्छी सिंगर है इज अवर क्लासमेट, वो हमारी क्लासमेट है। कुछ आया समझ में?
अरे भाई, जिसका बैग आपके पास है ना वो मेरा पड़ोसी है। अरे बात समझ में, जिसका बैग आपके पास है वो मेरा क्या है? पड़ोसी है। तो क्या बोला जाएगा? मैं यहां लिख रहा हूं, जिसका बैग आपके पास है वह मेरा पड़ोसी है, तो ही इज माई नेवर हुज बैग यू हैव। कुछ आ रहा समझ में? ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो, हुज बैग से स्टार्ट कर दो, यहां से स्टार्ट कर दो, हुज बैग यू हैव इज माई नेबर। नहीं समझे? अरे समझ गए? है कि नहीं मजेदार चीज? अरे है कि नहीं? चलो, मैंने कहा बोलो जो आप बोल सकते हो। स्पीक व्हाट यू कैन। स्पीक व्हाट यू करो जो आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन, आपको बोलना चाहिए जो आप बोल सकते हो। जब आप आओगे, जब आप यहां आओगे, जब आप स्टेज पर आओगे, जब आप स्टेज पर आओगे आप कॉन्फिडेंट बनोगे। You become confident when you come on the stage. You become confident. मैंने कहा द नेक्स्ट, बाइक जो आपने पिछले साल खरीदी थी बहुत महंगी थी। जो बाइक आपने पिछले साल खरीदी थी बहुत महंगी थी, क्या बोलेंगे? द बाइक विच यू बॉट लास्ट ईयर। क्या बोलेंगे हम? द बाइक विच यू बॉट लास्ट ईयर was very costly, was very costly or was very expensive. The bike which you bought last year is very expensive. The bike which you bought last year was very costly. समझे कि नहीं? और जो बाइक आपने इस साल खरीदी ना वो बहुत अच्छी है। And the bike which you have bought this year is so good. जो प्रश्न आपने पूछा ना वो ठीक है। The question which you asked या that you asked is good. लेकिन जो क्वेश्चन आपने पूछा वो सही नहीं है। The question that you asked, which you asked, is not right, is not good. जो काम आपने किया वो ठीक है। The work which you did is okay, is good. ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा जो काम आपने किया वो अच्छा नहीं है, The work which you did is not good. जो आपने कहा मैं सुन नहीं पाया, बताओ क्या बनेगा? What you said, I couldn't listen. आया क्या समझ में? ठीक है, ऐसे मैंने अगला बोला, किताबें जो आप खरीद रहे हो बहुत अच्छी हैं। क्या बोलेंगे? अब देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तरीका ये भी होता है, द बुक्स आर गुड विच यू आर बाइंग। या फिर आप क्या कर सकते हो, किताबें जो आप खरीद रहे हो तो किताबों के जस्ट बाद ही आप क्या लिख दो? विच यू आर बाइंग। द बुक्स विच यू आर बाइंग, अब क्या बचा? आर गुड। कुछ आया समझ में? यहां पर कॉमा लगा देना यहां पर, मतलब इतना जो स्टेटमेंट आपने यहां पर दिया है ये रिलेट कर रहा है किसको? इसलिए विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ आ रही बात समझ में? अब क्वेश्चन उठता है कि सर मैं यहां पर विच की है दैट भी लगा दूं क्या? तो ऐसा बोल सकते हो, द बुक्स दैट यू आर बाइंग, द बुक्स दैट यू आर बाइंग आर गुड। किताबें जो आप खरीद रहे हो वो क्या है? अच्छी। एंड यू शुड बाय दैम, और आपको उन्हें खरीदना चाहिए। जो किताबें आपने खरीदी है वो मैं पहले से ही पढ़ चुका हूं। द बुक्स विच यू हैव बॉट आई हैव ऑलरेडी रीड देम, आई हैव ऑलरेडी रीड देम। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप खरीद रहे हो ना उन किताबों को तो उनको पढ़ना जरूर। That's why I'm suggesting you, if you are buying them, must read them. That's why I'm suggesting you, if you are buying them, must read them. कुछ गया समझ में? अरे आया नहीं है? मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, मैंने आपको एक पेंसिल दी थी कल जो आपने रिटर्न नहीं करी है, कहां है? I gave you a pencil, I remember, which you didn't return. निकालो, हाँ पेन दे रहे हो। मैंने आपको एक पेंसिल दी थी जो आपने रिटर्न नहीं करी है, बोलो क्या बनेगा इंग्लिश में? I gave you a pencil which you didn't return, which you did not return, जो आपने रिटर्न नहीं की। आ रही बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? इस तरीके से मैंने सुना नहीं जो आपने बोला।
आई डिड नॉट लिसन व्हाट यू सेड। मैं सुन नहीं पाया जो आपने बोला। आई कुड नॉट लिसन व्हाट यू सेड। जब आप स्टेज पर आओगे, व्हेन यू कम ऑन द, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, यू विल फील कॉन्फिडेंट। आ रही बात समझ में? अरे आ रही नहीं आ रही? पक्का? और अब इसमें जो समझने वाली बात है वो समझना है, पूरा अटेंशन चाहिए मुझे। हु में लगा दोगे एवर तो क्या हो जाएगा? हु एवर। क्या हो जाएगा? विच में लगा दोगे एवर क्या हो जाएगा? वॉट में लगा दोगे एवर क्या हो जाएगा? वॉट एवर। दैट एवर नहीं होता। हाँ, वेन में लगा दोगे एवर, वेयर में तो ई लगाई है एवर, हुज में एवर, और हुम में हुम एवर। अब आपको पता है क्या होगा? पूरा सिस्टम बदल जाएगा। जानना चाहते हो कैसे? मतलब जो से हो जाएगा जो कोई भी। क्या हो जाएगा? जो से क्या हो जाएगा? ये जो से हो जाएगा जो कुछ भी, वस्तु है ना इसलिए जो कुछ भी। ये वर्ड से ये भी हो जाएगा जो कुछ भी। जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो ना, आ जाओ और बोल दो। वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, कम एंड स्पीक। जो कुछ भी आप करना चाहते हो करो। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, या फिर वट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू। नहीं समझे? दो बार डू, समझेगी नहीं? या फिर डू को आगे लगा दो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बोलो जो कुछ भी आप बोलना चाहते हो। स्पीक वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक। खरीदो जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हो। बाय। अब विच एवर वस्तु है ना, थिंग्स है। बाय वट एवर यू वॉन्ट टू बाय या विच एवर यू वॉन्ट टू बाय। वैसे तो हमको क्या यूज करना चाहिए? विच एवर, लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह क्या होता है? वट एवर होता है। चलिए, सो आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? आगे ले चलता हूं। वेन एवर मतलब जब कभी। जब कभी आपको वहां जाना हो चले जाना, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे वहां। वेन एवर यू हैव टू गो, यू कैन गो, यू कैन, दे विल नॉट से यू एनीथिंग, डोंट वरी। जब कभी आपको पढ़ाई करनी हो, वेन एवर यू हैव टू स्टडी। जब कभी आपको यहां आना हो, वेन एवर यू हैव टू कम हियर। जब कभी आपको उसकी मदद करनी हो, वेन एवर यू हैव टू हेल्प हिम। जहां कहीं भी आप जा रहे हो, वेर एवर यू आर गोइंग। जहां कहीं भी आप जाओगे, यू गो, यू विल गो नहीं। जहां कहीं भी आप जाओगे वो आपका पीछा करेगा। वेर एवर यू गो ही विल फॉलो यू। क्या बनेगा इंग्लिश में? वेर एवर यू गो ही विल चेस यू। देखो, चेस एंड फॉलो दो वर्ड होता है पीछा करने के लिए। एक वर्ड तो क्या होता है? चेस, और दूसरा क्या होता है? फॉलो, है ना? तो फॉलो एंड चेस। वेर एवर यू गो ही विल फॉलो यू, ही विल चेस यू। आर यू गेटिंग? ओके, ऐसे मैंने कहा हुज एवर, जिसका भी, भाई जिस किसी का भी, जिस किसी का भी ये पेन है, आओ और आकर ले जाऊं। हुज एवर पेन, दिस इज, कम एंड टेक इट, कम एंड टेक इट। हु एवर मतलब जिस किसी को भी। तुमने जिस किसी को भी वहां देखा उसका नाम बताओ। Whomever you saw there, tell me his name. Tell me his name. देखो, ध्यान देना। Whomever you saw there, जिस किसी को भी तुमने वहां देखा, tell me his name, मुझे उसका नाम बताओ। I will punish him, मैं उसको पनिश करूंगा। कुछ आ रहा समझ में? Whomever you saw there, जिस किसी को भी आपने वहां देखा, tell me his name, मुझे उसका नाम बताओ। मतलब आपको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में क्या जोड़ देना है? एवर। तो क्या बन जाएगा? कुछ, हाँ क्या बन जाएगा? तो व्हाटएवर। अरे कुछ नए फ्रेजेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और ये फ्रेजेस बहुत उपयोग में होता है। चलो, मैं हिंदी में आपसे पूछूंगा, आप इंग्लिश करना। तैयार है सभी? करो जो कुछ भी आप कर सकते हो। डू वट एवर यू कैन डू, वट एवर यू कैन डू। अब स्टेज पर आए, आपने बोला सर मैं क्या बोलूं? मैंने बोला बोलो जो कुछ भी आप बोल सकते हो भाई। स्पीक वट एवर यू कैन स्पीक, वट एवर यू कैन स्पीक।
जाओ जहां कहीं भी आप जा सकते हो, जहां कहीं भी, वेरेवर, गो वेरेवर यू वांट टू गो, मतलब वेयर के साथ एवर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वेरेवर, गो वेरेवर यू वांट टू गो, रहो जहां कहीं भी आपको रहना हो, लीव वेरेवर यू वांट टू लिव, लीव वेरेवर यू वांट टू लीव। आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट, मैंने कहा भाई रवि वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। रवि इज द बॉय या रवि इज द सेम बॉय हु हेल्प्स ऑल, हु हेल्प्स ऑल। चलो अब मुझे बताओ क्या समझ में आया सभी को? पक्का पक्का लॉक कर दे।